बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दोस्तों का इस न्यूज़पेपर रीडिंग सेशन में। तो चलिए दोस्तों, इस न्यूज़ आर्टिकल को पढ़ने से पहले इसमें आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस न्यूज़ आर्टिकल में एक वर्ड है आया, टीम विथ, और इसका मतलब होता है से भरा हुआ। ठीक है। उसके बाद है थ्रू आउट द डे, इसका मतलब होता है दिन भर। और यदि थ्रू आउट द मंथ रहेगा तो मतलब महीना भर। थ्रू आउट द ईयर मतलब कि सालों भर। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स को थ्रू आउट द ईयर पढ़ाई करना चाहिए, मतलब सालों भर पढ़ाई करना चाहिए। अगला वर्ड है टाइम पीस। टाइम पीस का मतलब होता है घड़ी। और दोस्तों, वॉच मतलब भी घड़ी होता है, WATCH वॉच। और क्लॉक मतलब भी घड़ी होता है ना। तो वॉच मतलब हाथ पर बांधे जाने वाला घड़ी, और क्लॉक मतलब दीवार घड़ी, दीवार घड़ी। ठीक है ना। और जब आप टाइम पीस कहते हैं तो दोनों आ जाता है, क्लॉक भी उसमें आ जाता है और वॉच भी आ जाता है। ठीक है बात। उसके बाद है स्पॉइल स्पॉट, इसका मतलब होता है कबाब का हड्डी, मतलब मज़ा खराब करने वाला चीज़ या कोई व्यक्ति। उसके बाद हो गया पेस। पेस का मतलब होता है रफ्तार, गति। अगला वर्ड है क्विप। क्विप का मतलब होता है तपाक से जवाब देना। जैसे कि कोई आदमी कहे कि तुम बेईमान हो, तो अगला आदमी क्या कहता है, तुम खुद ही बेईमान हो। तो उसने क्या किया, क्विप किया, तपाक से जवाब दिया। उसके बाद है स्टफ। स्टफ का मतलब होता है सामान। ठीक है ना। कोई भी चीज़ है, वो क्या हुआ तो स्टफ हुआ, सामान हुआ। उसके बाद इंटरसेक्शन, इसका मतलब होता है चौराहा। अगला वर्ड है हायर। हायर का मतलब होता है रखना। जैसे हायर अ मेड मतलब मेड रखना, हायर अ सर्वेंट मतलब नौकर रखना, हायर अ लॉयर मतलब कि वकील रखना। किसी को हायर करना मतलब उसको रखना। और एक वर्ड होता है फायर। तो फायर का अर्थ होता है निकाल देना। ठीक है ना। और फायर का अर्थ आग भी होता है। तो एक ही वर्ड के बहुत सारे अर्थ होते हैं। तो हायर का उल्टा वाला अर्थ जो देगा वह फायर देगा। हायर मतलब रखना और फायर मतलब निकाल देना। उसके बाद है सर्ज। सर्ज का मतलब होता है अचानक का वृद्धि, है ना, बहुत ज़्यादा वृद्धि, और एक का जो वृद्धि होता है उसको सर्ज कहा जाता है। जैसे किसी चीज़ के प्राइस में, चीनी के या किसी अन्य सामान के प्राइस में सर्ज आ जाता है, तो अचानक का मतलब बहुत ज़्यादा जो उसमें मतलब बढ़ोतरी हो जाता है, वृद्धि हो जाता है, उसको ही सर्ज कहा जाता है। अब चलिए हम लोग न्यूज़ आर्टिकल पढ़ते हैं, और न्यूज़ आर्टिकल पढ़ने के दौरान भी हम लोग को ढेर सारे न्यू वर्ड सीखने को मिलने वाले हैं। तो कह फेस्टिव मतलब त्योहारी, फेस्टिवल मतलब त्योहार होता है, और फेस्टिव मतलब अ, त्योहारी होता है। मतलब फेस्टिव एडजेक्टिव और फेस्टिवल नाउन है। शॉपिंग यानी कि खरीदारी की बात है यहाँ पर। रीच्ड, रीच मतलब पहुँचना होता है। इट्स पीक, पीक मतलब चरम, शीर्ष, चोटी। ऑन द लास्ट संडे बिफोर दुर्गा पूजा। यहाँ तक बात को समझ लीजिए, बहुत स्पष्ट है बात। तो कह रहा है कि त्योहारी उत्सवी खरीदारी पहुँच गया अपने चरम पर बीते रविवार को, दुर्गा पूजा से पहले। ठीक है बात। द मार्केट्स एंड मॉल्स वर टीमिंग विथ पीपल। तो मार्केट्स और मॉल्स भरे हुए थे लोगों से। थ्रू आउट द डे मतलब दिन भर। क्या करा है, मोस्ट स्टोर्स ओपनड अर्ली एंड क्लोज्ड लेट मतलब अधिकांश स्टोर्स जल्दी खुले और देर से बंद हुए। ठीक है बात। क्या कह रहा है, देयर वॉज अ हाई डिमांड फॉर मोर देन जस्ट क्लॉथिंग। क्लॉथिंग मतलब कपड़ा, है ना। तो कह रहा है कि अ, सिर्फ कपड़ा का ही नहीं, अन्य चीज़ों का भी ऊंचा मांग रहा है ना। कह रहा है कि फ्रॉम कैप्टन्स, देखिए कैप्टन जो होता है एक प्रकार का कपड़ा होता है जो कि महिलाओं के द्वारा पहना जाता है, और वन पीस होता है, लूज फिटिंग होता है, ढीला ढाला। ठीक है ना। तो एक प्रकार का पहनावा है, जिस तरीके से शर्ट हो गया तो पुरुष का कपड़ा हो गया, है ना। और कैप्टन महिला पहनती है। तो शर्ट तो कपड़ा का नाम है जो कि महिला के द्वारा पहना जा रहा है। टू स्मॉल डेकोरेटिव आइटम्स मतलब कि कैप्टन से लेकर के छोटी छोटी सजावटी चीज़ें। हैंड बैग्स टू टाइम पीसेस मतलब कि हैंड बैग से लेकर के घड़ियों तक की बात है। एवरीथिंग वाज सोल्ड एट अ ब्रिस्क पेस। तो सारी चीज़ें मतलब कि
तेज रफ्तार से बेचे गए। यहाँ पर पैसिव में है सेंटेंस। अब यहाँ पर ब्रिस्क जो है इसका मतलब होता है फास्ट, और पेस मतलब गति यानी कि रफ्तार। तो सारी चीज़ें जो है तेज रफ्तार से बेचेगा, यही सेंस है। क्या कर रहा है, रेन प्लेड स्पॉइल स्पॉट फॉर पूजा शॉपिंग फॉर मच ऑफ सैटरडे। अब देखिए क्या कर रहा है, स्पॉइल स्पॉट मतलब कबाब का हड्डी या फिर मज़ा ख़राब कर देने वाला चीज़, और प्ले जो है यहाँ भूमिका निभाने की बात है। तो बारिश ने क्या किया, तो कबाब में हड्डी का भूमिका निभाया, मतलब मज़ा किरकिरा कर देना, मज़ा ख़राब कर देने वाला चीज़ का भूमिका निभाया। किसके लिए, तो पूजा की खरीदारी के लिए। फॉर मच ऑफ सैटरडे मतलब शनिवार के अधिकांश समय में, है ना। मच ऑफ सैटरडे का मतलब क्या हो, शनिवार के अधिकांश समय की बात करें। जैसे मच ही स्टडीज मच ऑफ द डे मतलब वह क्या करता है, तो दिन के अधिकांश समय में क्या करता है, तो पढ़ता है। तो यही सेंस है। संडे वॉज क्लाउडी, रविवार जो था वह मतलब बादल से घिरा था। बट लेकिन द शोवर्स यानी कि बौछार स्टे अवे मतलब होता है दूर रहना। टिल द इवनिंग मतलब कि बौछार जो है दूर रहे शाम तक, मतलब कि बारिश नहीं हुई, ऐसा सेंस है। का शॉपर्स यानी कि खरीदार लोग, शॉपर मतलब खरीदार होता है और शॉपकीपर मतलब दुकानदार होता है। तो खरीदार लोग मेड द मोस्ट ऑफ इट। देखिए यहाँ पर एक इडियम है, एक मुहावरा है, मेक द मोस्ट ऑफ, है ना। तो मेक का मेड हो गया, टेंस के हिसाब से बदल जाता है वर्ब फॉर्म। तो इसका अर्थ होता है मेक द मोस्ट ऑफ का अर्थ होता है फ़ायदा उठाना, ठीक है ना। तो खरीदारों ने क्या किया, इसका फ़ायदा उठाया। ईट किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो बादल का लगना लेकिन बारिश नहीं होना, इसके लिए प्रयोग हुआ है। कह मेनी स्टार्टेड, स्टार्ट का अर्थ यहाँ पर है निकलना। तो कई लोग क्या किए, निकले अर्ली मतलब सवेरे, बिकॉज क्योंकि दे फियर्ड रेन लेटर इन द डे क्योंकि उन्हें डर था मतलब दिन में बाद में बारिश का, ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है, तो कह रहा है एज अ रिजल्ट मतलब परिणाम स्वरूप मोस्ट शॉपिंग हब्स मतलब शॉपिंग सेंटर्स, है ना। और शॉपिंग सेंटर्स में स्टोर्स हो गया, मार्केट हो गया, और मतलब कि मॉल्स वगैरह हो गया, ठीक है ना। तो कह रहा है कि अधिकांश शॉपिंग सेंटर्स वर क्राउडेड मतलब भीड़ भरे हुए थे, भीड़ भाड़ भरा था। बिफोर द आफ्टरनून मतलब आफ्टरनून से पहले। द क्राउड केप्ट स्वेलिंग, देखिए स्वेल मतलब होता है फूलना, फूल जाना। एज द डे प्रोग्रेस मतलब होता है आगे बढ़ना। तो कह रहा है कि भीड़ जो है अ, बढ़ता चला गया दिन ढलने के साथ। डे अगर प्रोग्रेस करेगा मतलब दिन अगर आगे बढ़ेगा तो मतलब ढलेगा, और भीड़ अगर फूलेगा तो फूल, स्वेल का मतलब तो फूलना होता है। तो भीड़ फूलेगा तो इसका मतलब भीड़ बढ़ने की बात कर रहा है। तो दिन ढलने के साथ भीड़ बढ़ता चला गया। अंडर द कैनोपी, कैनोपी मतलब छतरी भी होता है। आप लोग जानते ही हैं कि सिम कार्ड वगैरह बेचते रहता है, कोई सामान वगैरह छतरी ला कर बेचता रहता है ना। अम्ब्रेला अलग चीज़ होगा, अम्ब्रेला तो आप लेकर के चलते हैं बारिश से बचने के लिए। आप कैनोपी लेकर के थोड़ी चलिएगा, राक्षस आप थोड़ी है बहुत बड़ा छतरी लेकर के चलिएगा, है ना। तो वही कह रहा है कि कैनोपी, अंडर द कैनोपी ऑफ डेकोरेटिव लाइट्स के मतलब कि कैनोपी के भीतर द फेस्टिव स्पिरिट मतलब होगा यहाँ पर जज्बा। वाज पल्प एबल मतलब कि नोटिसेबल मतलब नोटिस करने लायक। तो नोटिस करने लायक था त्योहारी मतलब ही जज्बा। आगे क्या करा, सूर्या चटराज, है ना। रेजिडेंट ऑफ गाड़िया, गाड़िया जगह का नाम है, सूर्या चटराज व्यक्ति का नाम है। रेजिडेंट मतलब तो बसिंदा, निवासी। तो गाड़िया का बसिंदा निवासी सूर्या चटराज वाज वन ऑफ द अर्ली मूवर्स। तो वह जल्दी निकलने वालों में से एक थे। मूवर मतलब कि यहाँ पर होगा कहीं जाने वाला, तो निकलने वाला का बात है मतलब मार्केटिंग के लिए आने वाले की बात हो गई यहाँ पर। ही हैड कम टू गैरी हार्ट, तो वह गैरी हार्ट आया हुआ था। गैरी हार्ट एक जगह का नाम है। विथ हिज वाइफ अपने वाइफ और एंड 13 ईयर ओल्ड सन अपने 13 वर्ष के बेटा के साथ। अराउंड 2:30 PM मतलब कि करीब करीब 2:30 बजे शाम में, है ना। 2:30 बजे शाम तो नहीं हुआ रहता है, लेकिन 12 बजे दिन के बाद PM लिखा जाता है। और यहाँ पर ध्यान देने वाला बात है दोस्तों, अगर टाइम पूछा जाता है तो क्या कहते हैं, इट्स 2:30 ऐसे बोलते हैं, और लिखा हुआ है तो ऐसे क्या कहेंगे, अराउंड 2:30 PM। द फैमिली हैड 3 शॉपिंग बैग्स, तो 2:30 बजे का करीब मतलब कि उनके पास 3 शॉपिंग बैग्स थे। फ्रॉम द गैरी हार्ट आउटलेट से ऑफ अ गारमेंट स्टोर मतलब कपड़ा का दुकान। आउटलेट देखिए कोई भी जो सिंगल दुकान होता है, जैसे कोई कंपनी है उसका ब्रांड होता है तो उसका हर जगह दुकान रहता है, तो किसी सिंगल दुकान के लिए आउटलेट का प्रयोग किया जाता है ना। बहुत सारे ब्रांडेड कपड़े के हैं या जूते के हैं, तो कई जगह उसके होते हैं ना। तो ये जो एक एक जगह का जो एक एक सिंगल जो होता है उसको आउटलेट कहता है। स्टोर चेन नोन फॉर अफोर्डेबल फैशन मतलब कि अफोर्डेबल फैशन के लिए जाने जाने वाले एक आउटलेट की बात किया जा रहा है यहाँ पर। आगे क्या करा, वी आर फार फ्रॉम डन। डन वी आर डन का मतलब क्या, मतलब हम फिनिश कर चुके हैं, मतलब
यहाँ पर फार फ्रॉम डन का मतलब कि उनका अभी काम नहीं हुआ है, इस सेंस है। क्विप मतलब कि तपाक से जवाब दिया चटराज ने। हु वर्क्स जो काम करता अभी था प्राइवेट बैंक, एक प्राइवेट बैंक में। दीज डेज इन दिनों ऑनलाइन शॉपिंग इज़ द मोस्ट पॉपुलर एंड ईजीएस्ट ऑप्शन, मतलब कि ऑनलाइन शॉपिंग आजकल जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलर और सबसे आसान विकल्प है। आगे क्या कह रहा है, वी ऑल्सो बाई स्टॉफ ऑनलाइन, मतलब हम लोग सामान ऑनलाइन भी खरीदते हैं। बट फॉर दुर्गा पूजा, लेकिन दुर्गा पूजा के लिए फिजिकल विजिट टू गैरी हाट इज मैंडेटरी, लेकिन दुर्गा पूजा के लिए जो फिजिकल जो है विजिट है आवश्यक है ना, गैरी हाट का। आगे क्या कर रहा है, द चांस टू टच एंड फील न्यू क्लॉथ्स, यानी कि मौका अवसर मतलब छूना और महसूस करना नए कपड़ों को, इज स्पेशल मतलब खास होता है। एज आर द बार्गेनिंग बाउट्स विथ द सेलर्स, मतलब कि जब क्या होता है मोल भाव का मतलब कि एक्टिविटी होता है अ, किसके साथ, तो सेलर्स के साथ। सेठ चटराज, चटराज ने कहा तो बाउट मतलब यहाँ पर क्या होगा, कोई गतिविधि किसी खास समय का बहुत ही तीव्र, उसको बाउट कहा जाता है। इसके और भी अर्थ है। आगे क्या कर रहा है, ट्रेडर्स में मतलब व्यापारी लोग वर टू बिजी टू स्पीक, मतलब बोलने में बहुत ज़्यादा बिजी थे। द सर्ज मतलब अचानक का वृद्धि इन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स में हैज़ हिट अस हार्ड, मतलब कि हम लोग को बुरे तरीके से प्रभावित किया है। दे हैव ऑल बट किल्ड रीजनल मार्केट्स। देखिए यहाँ पर आप लोगों को समझ नहीं आएगा, दे हैव ऑल बट किल्ड रीजनल मार्केट्स, तो यहाँ पर ऑल बट जो है इंग्लिश का एक इडियम है और इसका मतलब होता है ऑलमोस्ट, मतलब करीब करीब। तो कह रहा है कि वे यानी कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जिसमें बहुत सारे का आप लोग नाम जानते भी हो, तो उन चीनों ने क्या किया, करीब करीब क्षेत्रीय बाजार को ख़त्म कर दिया है। दुर्गा पूजा इज वन ऑफ द फ्यू ओकेजन्स, मतलब दुर्गा पूजा कुछ मौक़ों में से एक है डैट पुट्स, जो मतलब स्माइल ऑन द फेस ऑफ ट्रेड, जो व्यापारियों के चेहरे पर मुस्कान लाता है। सेठ देवराज घोष, देवराज घोष ने कहा, जनरल सेक्रेटरी ऑफ द गैरी हार्ट इंदिरा हॉकर्स यूनियन। तो ये क्या है, तो जनरल सेक्रेटरी है देवराज घोष किसका, तो गैरी हार्ट इंदिरा हॉकर्स यूनियन का। आगे बढ़ते हैं, विकास ओनर ऑफ उत्सव, तो उत्सव का मतलब कि उत्सव किसी दुकान का नाम है यहाँ पर। अ, उसका ओनर विकास। टू स्टोरीड अपैरेल स्टोर, अपैरेल स्टोर मतलब वस्त्र दुकान। तो दो तल्ला, टू स्टोरी मतलब दो तल्ला है ना, दो तल्ला मतलब कपड़ा दुकान उत्सव का मालिक विकास। ऑन रासबेरी एवेन्यू, मतलब रासबेरी एवेन्यू मतलब किसी जगह का नाम है। अ, ठीक है ना, जैसे किसी रोड रोड का नाम रहता है तो उसी पर ये दुकान है। नियर द गैरी हार्ट इंटरसेक्शन, मतलब गैरी हार्ट चौराहा के पास, इंटरसेक्शन मतलब चौराहा होता है। सेड मतलब कहा, दे हैड ओपन, उन लोगों ने खोला हुआ था। एट मतलब दुकान, एट 9:30 AM मतलब दिन के साढ़े 9 बजे। एन आवर बिफोर द यूजुअल टाइम, मतलब कि सामान्य समय से 1 घंटा पहले, मतलब वो दुकान सामान्यतः 10:30 बजे खुलता है लेकिन उस दिन 9:30 बजे खुला। ठीक है। आगे क्या कर रहा है, बाई 1 PM 1 बजे तक द स्टोर विच सेल्स क्लोथ्स फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रेन, जो मतलब बेचता है कपड़े महिलाओं और बच्चों के लिए। हैड ऑलरेडी सोल्ड ओवर 25 सेट, मतलब कि 25 सेट्स बेच चुके थे। वी हैव हायर्ड 8 पीपल टेम्पोरली टू मैनेज द पूजा रस, मतलब हम लोगों ने रखा है 8 अतिरिक्त, मतलब 8 लोगों को टेम्पोरली है ना, मतलब संभालने के लिए पूजा के भीड़ को, रस मतलब भीड़ होता है। सेड साहा, से साहा ने कहा, हु ऑलरेडी एम्प्लॉय, जो अराउंड अ डजन पीपल, जो मतलब क्या करते हैं तो 12 लोगों को रखते हैं। आगे क्या कर रहा है, सिटी सेंटर वन इन सॉल्ट लेक वाज बजिंग इन द आफ्टरनून, तो आफ्टरनून में सिटी सेंटर वन सॉल्ट लेक जो था वो बज कर रहा था, बज मतलब हलचल से भरा हुआ होना। सैनदीप रॉय 25, तो सैनदीप राय 25 वर्ष का, केम विथ ही फ्रेंड, अपने मतलब फ्रेंड के साथ आया, सुषमा दत्ता के साथ जो कि 30 वर्ष की है, फ्रॉम राजार हाट है ना। बोथ वर्क इन द स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट, दोनों जो है सरकारी स्वास्थ्य विभाग में काम करते हैं। स्टेट मतलब राज्य भी होता है और राजकीय भी होता है, सरकारी भी होता है, सब होता है। आगे क्या करा, टुडे इज महालया, मतलब आज महालया है, जैसे कहला स्थापन का दिन हो गया, इस तरीके से कोई खास दिन का बात कर रहा है कि आज क्या है, तो महालया है। दुर्गा पूजा इज नॉकिंग ऑन द डोर्स, मतलब दुर्गा पूजा दरवाजा खटखटा रहे हैं। वी डिड नॉट वांट टू मिस द बज आउटसाइड, मतलब हम लोग बाहर के हलचल को गंवाना नहीं चाहते थे। सिर दत्ता, दत्ता ने कहा, हु वाज कैरिंग, जो लिए जा रहा था, टू ले जा रही थी, दत्ता लेडी के लिए प्रयोग किया गया है यहाँ पर, इससे नाम दिया गया हुआ है इससे पहले। तो 2 बैग ले जा रही थी है ना,
शॉपिंग बैग्स। द विजिटर्स आल्सो फ्लॉक मतलब झुंड में निकलना, तो विजिटर्स लोग झुंड में निकल गया फॉर सेल्फी के लिए विथ द दुर्गा आइडल मतलब दुर्गा की मूर्ति के साथ इंस्टॉल जो बिठाया गया हुआ था एट द एंट्रेंस मतलब प्रवेश द्वार पर। आई क्या कर अराउंड 4:30 PM मतलब करीब करीब 4:30 बजे द लॉन्ग क्यू ऑफ कार्स मतलब कि लंबी जो कतार है कार का उसका बात किया गया ऑन प्रिंस अनवर शाह रोड है ना, हैड रिपल इफेक्ट। उसका क्या हुआ तो रिपल इफेक्ट हुआ। रिपल इफेक्ट मतलब हुआ होता है कि एक चीज़ जब दूसरी चीज़ को प्रभावित करता है तो रिपल इफेक्ट कहा जाता है। जैसे कि अभी मॉल में भीड़ लग गया, फिर लोग गाड़ी निकाला, उसके कारण से जाम हो गया तो रिपल इफेक्ट हो गया। ऑन व्हीकुलर मूवमेंट मतलब कि गाड़ियों की आवाजाही पर ऑन द बाई लेन्स ऑफ जोधपुर पार्क, तो उस जगह पर द मेजोरिटी ऑफ द व्हीकल्स अधिकांश वाहन वर हीडेड मतलब कि हेडेड मतलब कि रुख किए हुए थे, उस ओर जा रहे थे टू साउथ सिटी मॉल, साउथ सिटी मॉल की तरफ, उसी की तरफ उसका मुख था, सब उधर ही जाने वाले गाड़ी थे। आई क्या करा इनसाइड मतलब कि भीतर ऑलमोस्ट एवरी स्टोर वाज बिजी, करीब करीब सब स्टोर बिजी थे। द कैश काउंटर्स ऑन द फर्स्ट फ्लोर आउटलेट ऑफ अ डिपार्टमेंट स्टोर चेन हैड लॉन्ग क्यूज। तो जो फर्स्ट कैश काउंटर्स जो थे फर्स्ट फ्लोर का आउटलेट का ऑफ अ डिपार्टमेंट स्टोर, देखिए डिपार्टमेंट स्टोर जो होता है मतलब कि ऐसा बहुत बड़ा स्टोर मॉल वगैरह में रहता है, उसमें कहीं पर खाने पीने का चीज़, कहीं पर कपड़ा, तो कहीं पर घरेलू सामान सब बिकता रहता है, अलग डिपार्टमेंट है, उसको डिपार्टमेंट स्टोर कहा जाता है। तो वहाँ पर क्या था तो लंबा मतलब कतार था। कौशिक देवनाथ मैनेजर ऑफ द स्टोर ऑफ वीमेंस एथनिक वेयर ब्रांड है ना। देखिए वीमेंस एथनिक वेयर का मतलब क्या है, महिलाओं का पारंपरिक पहनावा, जैसे कि इंडिया के संदर्भ में बात किया तो साड़ी हो जाएगा। तो कौशिक देवनाथ क्या मैनेजर है एक स्टोर का, जो क्या किसका है कैसा स्टोर तो महिलाओं के पारंपरिक पहनावा का ब्रांड का। उसने कहा शेर द स्टोर ओपन अराउंड 11 AM मतलब दिन के 11 बजे खुला, करीब करीब बाई 11:30 AM मतलब कि दिन के 11:30 बजे इट वाज फुल मतलब भरा हुआ था। डैट इज हाउ ऐसा ही रहा, इट स्टेट रहा फॉर मोस्ट ऑफ द डे मतलब दिन के अधिकांश समय ही सिर उसने कहा। आई क्या कर रहा है द मैनेजर ऑफ अनदर हाइपर मार्केट में एक बहुत बड़े मार्केट के मैनेजर ने इंडिकेट किया डैट की परफ्यूम्स एंड एक्सेसरीज सच एज सन ग्लासेज वर इन डिमांड अलॉन्ग विथ अप्रैल। अप्रैल मतलब वस्त्र, तो वस्त्र के साथ एक्सेसरीज जैसे एक्सेसरीज कहा जाता है, जैसे घड़ी हो गया, चश्मा हो गया, चेन वगैरह ये सब ब्रेसलेट वगैरह को एक्सेसरीज कहा जाता है, तो सारे की सारी चीज़ें डिमांड में थे। आई क्या करा अनामिका नंदा 34 तो 34 वर्ष की अनामिका नंदा कंसल्टेंट विथ टॉप ग्लोबल अकाउंटिंग फर्म, ते फर्म मतलब ऑर्गेनाइजेशन भी होता है, तो एक बहुत बड़े ग्लोबल अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन की टॉप मतलब ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन जो है अकाउंटिंग का उसकी कंसल्टेंट वाज टेकिंग पिक्चर्स ले रही थी ऑफ द आइडॉल मतलब कि आइडॉल का मूर्ति का एट द एट्रियम ऑफ द मॉल, मॉल के एट्रियम पर। देखिए एट्रियम जो होता है जो टॉप पर होता है खुला स्पेस रहता है, शीशा से ढका हुआ रहता है, उसको एट्रियम कहा जाता है। आगे क्या कहा द बंग बाग क्या है बाघा जटिन रेजिडेंट मतलब बसिंदा निवासी हैड कम मतलब आया हुआ था विथ त्रिपार्ना रॉय चौधरी, ठीक है ना, अ फ्रेंड एक दोस्त हु नाउ लिव्स इन बेंगलुरु, जो अब मतलब बेंगलुरु में रहने वाला व्यक्ति है। वेयर जहाँ सी वर्क्स जहाँ वह काम करती है एज एन एनालिस्ट के तौर पर विथ एन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है ना। आगे क्या कर रहा है राय चौधरी वाज इन टाउन मतलब शहर में थी, लेडी का नाम दिया गया है फॉर दुर्गा पूजा के लिए। वी मेट आफ्टर लॉन्ग टाइम हम लोग लंबे समय के बाद मिले। मूवी एंड अ मील आउटसाइड आर लाइंड अप फॉर टुडे मतलब आज क्या है तो एक मूवी और बाहर खाना ये क्या है तो लाइन अप है, होने वाला वो चीज़ है ना आज। दुर्गा पूजा इन कलकत्ता इज स्पेशल, कलकत्ता में दुर्गा पूजा विशेष होता है। मोर सो फॉर पीपल लाइक अस हम लोग जैसे लोगों के लिए हु डोंट लिव हियर जो यहाँ नहीं रहते हैं, से राय चौधरी, ठीक है बात है। एज वी हेड इनटू द फाइनल वीकेंड मतलब हम लोग जो है फाइनल वीकेंड की ओर जाने वाले हैं बिफोर दुर्गा पूजा मतलब दुर्गा पूजा से पहले। साउथ सिटी मॉल हैज विटनेस्ड रिकॉर्ड ब्रेकिंग फुटफॉल, तो साउथ सिटी मॉल ने क्या मतलब कि देखा तो रिकॉर्ड तोड़ने वाला फुटफॉल, फुटफॉल जो होता है ग्राहकों का आगमन होता है कहीं पर आने वालों की संख्या के लिए फुटफॉल का प्रयोग होता है। एंड सेल्स सेटिंग द टोन फॉर मूड बनाने की बात था। एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेस्टिव सीजन मतलब कि एक अद्भुत है ना अ, मतलब कि त्योहारी सीज़न का मूड बनाने वाली बात है।
सेठ अमित कुमार, और वो क्या है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है साउथ सिटी मॉल का। एक्रोपोलिस मॉल वाज आल्सो क्राउडेड थ्रू आउट द डे, पूरे दिन भर मतलब वो एक्रोपोलिस मॉल भी भरा रहा। आई क्या, अगर विथ लास्ट मिनट पूजा शॉपर्स, मतलब लास्ट मिनट पूजा शॉपर्स के कारण, एंड मतलब से एंड नेविगेटर्स के साथ, मूवी गोर्स के से भरा था वो। आई क्या, वी एक्सपेक्ट हैवी फुटफॉल, मतलब हमें उम्मीद है मतलब कि बड़ी फुटफॉल का, हैवी मतलब यहाँ बड़ा संख्या होगा आने वाले लोगों का, है ना। इन द कमिंग डे, आने वाले दिनों में, लीडिंग अप टू पूजा, मतलब पूजा के तक, यही ना, पूजा की ओर जाने वाले, मतलब कि धीरे धीरे दिन खस गया पूजा की तरफ, उसकी बात कर रहा है। एज वेल साथ ही साथ नेक्स्ट वीकेंड, अगले वीकेंड, सेड शुभदीप बसु, कॉर्पोरेट जनरल मैनेजर रिटेल एंड हॉस्पिटैलिटी, मर्लिन ग्रुप, द डेवलपर्स ऑफ द मॉल, ठीक है ना। आई क्या कर रहा है, आनंद अराउंड 6 PM, करीब करीब 6 बजे शाम, न्यू मार्केट लुक लाइक अ सी ऑफ पीपल, तो न्यू मार्केट दिखा किसके, तो सी ऑफ पीपल के द्वारा। इट वाज टफ टू फाइंड एन इंच ऑफ ओपन स्पेस, एक मतलब कि इंच खुला खाली जगह भी, मतलब कि खुला जगह भी खोजना मुश्किल था। द सर्ज इन शॉपर्स लेड टू अ बूम इन द फुटफॉल इन एट इट रीजन, तो अचानक जो वृद्धि था खरीदारों का, वह क्या उत्पन्न किया, तो बूम उत्पन्न किया। बूम मतलब कि आर्थिक गतिविधि में जो मतलब कि सफलता होता है, वृद्धि होता है, उसको कहता है। तो फुटफॉल में एट इटरीज मतलब खाने पीने वाले जगहों पर। एन एम्प्लॉय ऑफ एमिनिया Mughlai restaurant said over 800 plates of mutton biryani had been sold till the evening, मतलब उस समय तक कितना बेच चुका था, कंपेयर टू अराउंड 500 ऑन एनी गिवन संडे, मतलब किसी भी संडे की तुलना में, है ना, मतलब दूसरे संडे को 5,000 के आसपास मतलब वो बेचता था प्लेट्स मटन का, और बिरयानी का। उस दिन क्या था, 800 प्लेट बेच चुका था, माला माल होके रह गया। तो यही सारा कहानी था। आई होप आप लोगों को सारा बात समझ में आया होगा और कुछ न्यू वर्ड सीखने को मिले होंगे।